सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त दो चीजें बता रहा हूं, कितने तरह के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और कितने तरह के बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। आज आपको इस टॉपिक से यह भी समझ आ जाएगा कि अगर कोई बोन अफेक्ट हो जाता है, एक्सीडेंटली टूट जाता है या किसी वजह से उस पर चोट लग जाती है, तो किस तरीके से बेटा हमारा रेस्पिरेशन अफेक्ट हो सकता है। हमारा डिस्कशन अभी इस टॉपिक के अंदर यही है। फिलहाल टॉपिक का मतलब समझ में आया नहीं है आपको? क्या बोला मैंने? सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त कितने टाइप्स के बोन्स और कितने टाइप के मसल्स इन्वॉल्व हैं, मौजूद हैं, जिसकी वजह से सांस ले पाते हो या सांस छोड़ पाते हो। हमारा डिस्कशन बेटा इसी टॉपिक के ऊपर है। पहले बोन समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया। अब बेटा थोड़ा सा ना मसल समझा दूं मैं आपको। देखो बेटा, हमारे पास जो बेटा मसल्स वो कौन कौन से हैं? देखो बेटा, हमारे पास तो सबसे पहले मसल्स जो बेटा रिब केज के बीचों बीच मौजूद है। रिब केज के एकदम बेटा एकदम बीचों बीच है, ठीक है। वैसे मैं सबके साइड है, मैं बस एक साइड समझा बता के जो आपको समझा देता हूं, एक ही साइड बना रहा हूं, आप समझ लेना। इसे कहते हैं बेटा इंटर कोस्टल मसल। क्या बोलते हैं बेटा? इंटर कोस्टल मसल। कल मैंने आपको इंटर और इंट्रा वर्ड के बारे में डिफरेंस समझाया था। मैंने कहा शौर्य आयुष को मार दिया, आयुष शौर्य को मार दिया, दिस वन इज कॉल्ड इंटर रिलेशन। क्या बोलोगे इसको? इंटर रिलेशन। और आयुष ने खुद को ही मार दिया, इसको क्या बोलोगे? इंट्रा रिलेशन। क्या बोलोगे? इंट्रा। मैं इस चीज को लिख देता हूं, कभी कंफ्यूज मत होना इन दो टर्म्स में, बार बार आएगा बेटा, साइंस का सबसे यूजफुल टर्म है ये, इंटर और इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है? किसी सेम चीज की बात की जाए तो, जैसे बेटा मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा, ये क्या करा मैंने? इंट्रा प्रोसेस करा। अगर मैंने बेटा तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो डिफरेंट बॉडी की अगर बात करी हमने तो वो क्या बोलोगे बेटा? इंटर बोलोगे। तो यहां दो डिफरेंट रिब केज के बीच का जो मसल्स है बेटा, इसे क्या बोलोगे आप? बोलो इंटरकोस्टल मसल्स। अब बेटा इसके अंदर भी दो रीजन्स है, फर्दर इसके अंदर भी दो रीजन्स है बेटा, एक है अंदर के साइड में और एक है बेटा बाहर के साइड में। तो जो बाहर वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं, अच्छा बेटा ये पर्पल विजिबल है, ब्लू नहीं है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो बेटा जो अंदर वाला इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल कोस्टल मसल, और जो बेटा बाहर के साइड में उसे क्या बोलोगे? फिर कॉमन सेंस है बेटा, एक्सटर्नल कोस्टल क्या मसल। अरे ये बात तुम्हें समझ आएगी नहीं आएगी? कितने टाइप के मसल से क्लियर होगी बेटा? एक ही मसल्स को देखो कितने अलग अलग तरीके से जानते हैं बेटा। इस मसल्स को अगर आप, वैसे तो मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूं, 3D है, बट आप समझ जाओ। बाहर के साइड में वो एक्सटर्नल मसल्स है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल। जो अंदर के साइड में है वो इंटरनल कोस्टल मसल्स है। और दोनों को इकट्ठे बोला हमने इंटर कोस्टल मसल, जो कि दो हमारे जो बेटा रिब केज है उनके क्या है बेटा? सेंटर में अवेलेबल है, बीचों बीच है। आई बात समझ में? अरे क्लियर है बेटा? अच्छा एक बेटा, अच्छा इसके पीछे कौन बेटा अवेलेबल है हमारे पास? कौन है इसके बेटा इसके पीछे? अरे लंग्स है बेटा। कौन है इसके पीछे? लंग्स है। लंग्स के बेटे प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या लगा रखा है? हमने क्या लगा? गॉड ने लगा रखा है, नेचर ने लगा रखा है, क्या? रिब केज। इसके नीचे बेटा जस्ट नीचे में एक हमारे पास डोम लाइक स्ट्रक्चर है, डोम लाइक स्ट्रक्चर। उस डोम लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम लोग डायफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा? डायफ्राम। जस्ट नीचे अवेलेबल है बेटा, एकदम नीचे है, जस्ट थोड़ा मोटा होता है बेटा, आप समझ जाना। अब डायग्रामेटिकली मैं आपको ऐसे समझा पा रहा हूं, बट समझ जाओगे आप लोग, तो थोड़ा ऐसा होता है बेटा, ठीक है बेटा। इसे हम कहते हैं डोम लाइक स्ट्रक्चर। प्यार से इसको क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? डायफ्राम। बेटा ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें बोन वगैरह नहीं होता, सिर्फ मेम्ब्रेन का बना होता है। आप यूं समझ लो बेटा चादर जैसा होता है, ठीक है, जो है आपके जस्ट लंग्स वाले नीचे वाला पोर्शन होता है, जो एब्डोमेन को थोरैक्सिक से क्या कर रहा होता है? अलग कर रहा होता है। डायफ्राम ही वो मेम्ब्रेन है जो हमारे पेट वाले रीजन से हमारे सीने वाले रीजन को क्या कर रहा होता है बेटा? अलग कर रहा होता है। अगर डायफ्राम ना हो तो बेटा हमारा रिब के सीधे कहां टच कर सकता है, या लंग्स के सीधे कहां टच हो जाएगा? एब्डोमेन रीजन के अंदर। तो वो इसको सेपरेट करने का जो है काम कर रहा होता है। पहले ये सब चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है कि नहीं बेटा? क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं इसको। मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? सिर्फ दो मसल्स, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। बोन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है बेटा हमारे पास? रिब केज, स्टर्नम और पीछे रीढ़ की हड्डी, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। बेटा कभी कभी देखा आपने, अगर आपको कहीं चोट लग जाता है तो सांस लेने वक्त ना इधर साइड भी पेन होता है, इधर साइड। या अगर आपको जैसे कभी एसिडिटी वाला फीलिंग आती है, जैसे एसिडिटी वगैरह हो गया, आपको पेट में कुछ ऐसे अनसन चीजें खा ली आपने और सांस ले रहे हो बेटा, यहां कहीं पेन होते हुए फील होता है आपको, देख रहे हो बेटा? मतलब ये जो हमारा ऑक्सीजन जो वॉल्यूम की जो बात है ना बेटा, ये पूरा थोरैसिक रीजन के अंदर बेटा वॉल्यूम जो है उसके अंदर घिरा हुआ रहता है। मतलब सीना का जो पूरा रीजन है बेटा, उस पूरे रीजन की वॉल्यूम की बात होती है हमारी। आई बात समझ में? तो मतलब इतने सारी चीजें बेटा इन्वॉल्व होंगी तब हम एक बार सांस ले सकते हैं और सांस छोड़ सकते हैं। इतनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली सब चीज समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बात। अब आते बेटा पोजीशन के ऊपर। देखो पोजीशन,
बेटा मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी, याद करो। मैंने कहा था बायोलॉजी के अंदर किसी भी ऊपरी चीज को, अपर रीजन को, अपर मतलब ऊपरी हिस्से जो होता है बेटा, उसको आप क्या बोलते हो? एंटीरियर। क्या बोलते हो बेटा? एंटीरियर। अपर रीजन को क्या बोलते हो? एंटीरियर। वैसे अगर मैं बेटा बोलूं लोअर रीजन को क्या बोलोगे आप? पोस्टीरियर। क्या बोलोगे बेटा? पोस्टीरियर। अरे बात समझ आई नहीं आई? एंटीरियर का मतलब क्या होता है बेटा? अपर रीजन। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है बेटा? लोअर रीजन। अगर मैं बोलूं आपको स्टमक लंग से क्या है, स्टमक लंग से किस पोजीशन के अंदर है, एंटीरियर या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर बेटा। मैं कहता हूं बेटा इंटेस्टाइन स्टमक के क्या है? पोस्टीरियर है। इंटेस्टाइन स्टमक से क्या है? पोस्टीरियर है। और स्टमक इंटेस्टाइन के क्या है? एंटीरियर। बेटा आप मेरे शब्द पे जा रहे हो नहीं जा रहे? ब्रेन नेक के क्या है? एंटीरियर। नेक के ब्रेन के क्या है? पोस्टीरियर। तो ये पोस्टीरियर और एंटीरियर किसी बॉडी के स्पेसिफिक रीजन को नहीं बोला गया। जब आप कंपेयर करोगे ना दो चीज को, जैसे मैं कहूं रोशनी अनवी, क्या नाम है तेरा? रूही। रोशनी रूही से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं बेटा क्या कर रहा हूं? यहां पे कंपैरिजन कर रहा हूं। इनके बीच में क्या कर रहा हूं बेटा? कंपैरिजन कर रहा हूं। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मैं कहता हूं बेटा या तो उसको ऐसे बोल सकता हूं रोशनी रूही से कमजोर है, ऐसे एग्जांपल बोल सकता हूं बेटा। तो ये कंपैरेटिवली बातें होती है। तो यहां जो भी बात होगी बेटा कंपेयर करोगे, मतलब आप दो चीजों को आपस में क्या करोगे? मुकाबला करोगे और तब बताओगे कि हाँ ये कमजोर और ये मजबूत है। बेटा कमजोर, मजबूत, तेज, बेवकूफ, हारा, जीता, ये सब कब बोला जाता है? जब कंपेयर करते हो। क्या ऐसे खड़े खड़े इंसान को बोल दोगे ये हारा हुआ इंसान है, ये जीता हुआ इंसान है? नहीं, आप कंपेयर करोगे। अगर ये हारा हुआ है तो इसका अगला वाला क्या हुआ होगा? वो जीता होगा। अगर ये कमजोर है तो आपने किसी से क्या किया होगा? कंपेयर किया होगा। किसी तेज बच्चे से कंपेयर करके क्या बोल दिया होगा? इसको कमजोर। अरे बोलो, ये सब कंपैरेटिवली चीजें होती है बेटा। तो वैसे एंटीरियर पोस्टीरियर समझ आ गया आपको। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बेटा समझो आपको पोजीशन में, दूसरा पोजीशन जो बेटा होता है, ये तो चलो ऊपर नीचे की बात हो गई। एक होता है बेटा आमने सामने, मतलब सामने और पीछे की बात। तो बेटा जो हमारे सामने का जो रीजन है बेटा, ये हमारा जो चेस्ट का रीजन है, सीने के सामने का जो रीजन है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? वेंट्रल। क्या बोलते हैं बेटा? वेंट्रल बोलते हैं। हाँ जी, इसे बोलते हैं बेटा वेंट्रल। VENTRAL, वेंट्रल बोलते हैं बेटा। और जो हमारे पीठ के जो साइड है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? डोर्सल। DORSAL, डोर्सल। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो बातें होती हैं, एक ऊपर दैट इज योर एंटीरियर, एक नीचे दैट इज योर पोस्टीरियर। एक सामने दैट इज योर वेंट्रल, एक पीछे दैट इज योर डोर्सल। या इस डोर्सल वेंट्रल को बेटा ना एनसीईआरटी ने एक और सर एग्जांपल समझाया हुआ है। जो पार्ट सन को फेस करेगा, डायरेक्टली सन को फेस करेगा, वो कौन सा होगा? वेंट्रल। और जो पार्ट सन को फेस ना करे वो डोर्सल। तो इसको आप ऐसे ही मत समझो कि कौन सा बेटा सन को फेस तो पीछे से भी हो सकता है ना। तो एग्जैक्टली ये डेफिनेशन, मतलब ये कहने का ये मतलब है कि तुम अगर सन को देख रहे हो तो, अगर ना देख रहे हो तो फिर ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा ना। तो तुम बस इतना याद कर लो, जो सीने का साइड है वो वेंट्रल है और जो पीठ का साइड है वो डोर्सल है। अरे बोलो समझ आए कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं बात? पक्की बात है? प्रिंस समझ आ रहा है बेटा? गुड। तो बेटा ये बात होगी तुम्हारी यहां तक। तो पहले ये जो मैंने अब तक जितनी चीजें बोर्ड पे समझाई आपको, क्या ये तमाम चीजें आपको क्लियर है? क्लियर है बेटा? कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा यार, बोलो ना क्लियर है। नहीं है? नहीं है तो बोलो बेटा नहीं है भैया, नहीं है क्लियर, फिर मैं दोबारा समझा दूं आपको, फिर समझा दे। हट नहीं यार, ये तो मैं डालो वापस ले रहा हूं। अच्छा क्या समझा बता, क्या समझाओ? ये देखो क्या समझाऊं, मतलब क्या पूरा समझा दूं दोबारा? हाँ तो बोल ना। रीढ़ की हड्डी, ये तो रही रीढ़ की हड्डी, इसमें क्या समझाऊं? पीछे होता है? नहीं नहीं बेटा, हड्डी कैसे पूरा ट्रांसप्लांट हो सकता है यार? ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना हमें। मान के चले, पहले हम मान के चल लेते हैं, तेज बोलो। हाँ ठीक है, करना काटना पड़ता है बेटा। हाँ बेटा वो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेटा वो, तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ नहीं सकता हड्डी जिससे बना हुआ है? हाँ स्टर्नम वाले पार्ट को बेटा। रिबकेज कैसे काटोगे? हार्ट तो सेंटर में है, हार्ट का जो मैक्सिमम हिस्सा वो कहाँ है? सेंटर में। थोड़ा हिस्सा ही ना बेटा लेफ्ट में है, तो इसको काट दोगे तो हार्ट कैसे ऐसे हैंडल के निकालोगे? बेटा बॉडी का पार्ट ना है यार, नाली में से बॉल थोड़ी निकाल रहे हो। ना निकल गया बॉल है बेटा, ऑपरेशन है, बड़ी ध्यान से करना होता है। और कोई डाउट? राजकुमार तू थोड़ा ना ऐसे बैठा कर, तू ना थोड़ा प्रत्युष के इफेक्ट में आ रहा है।
चलो कह रहे नहीं मजाक कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बढ़िया। समझ आ गई बात? आप दीदी लोग, आप लोग कोई डाउट नहीं होता? सब आता है? गजब, मतलब समझा मैं अच्छा देता हूं ना, ये कह सकते हैं। चलो मैं अपनी बड़ाई कर लिया। हाँ बोलो बेटा। हाँ ये सब स्टर्नम के पीछे है बेटा, ये आपका सामने का दरवाजा है। देखो बेटा, हमारे बॉडी के जो हमारा बॉडी का जो बेटा थोरेसिक रीजन है ना, इन सबको ना गॉड ने ना, नेचर ने अलग से एक जो है बेटा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बहुत सेंसिटिव रीजन है बेटा हमारा फेफड़ा। फेफड़ा को अगर डायरेक्टली कोई अफेक्ट पड़ जाए बेटा, तुरंत उस रीजन के अंदर जो बेटा काम करना बंद कर सकते हैं, इतना सेंसिटिव रीजन हमारा। एक पल को बेटा इस रीजन में अगर कुछ होता है ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन में मसल्स बहुत ज्यादा है। हमारा जो बेटा एब्डोमेन रीजन है, जिसको आप एब्स बोलते हो, वो सब क्या है बेटा? मसल्स ही तो है। तो इस रीजन में मसल्स है बचाने के लिए, इतना है कि मसल्स रोक देता है। अगर कोई इंसान पेट पे पंच करे ना बेटा, तो कुछ हद तक चोटें जो है वो मसल्स द्वारा रोक दी जाती हैं। लेकिन अगर सीने की बात की जाए तो बेटा सीना मसल्स नहीं होता, वो तो बेटा अलग चीज है कि आप बिल्ड करते हो जनरली। तो वो सीधे बेटा अफेक्ट कहां जाता है? अगर सीने पे मसल्स होता भी तो क्या स्टर्नम रीजन में मसल्स देखा किसी इंसान का आपने कि यहां इतना बड़ा ऐसा मसल्स उग गया हो? कितने बड़ा बॉडी बिल्डर हो बेटा, तो स्टर्नम में तो मसल्स हो ही नहीं सकता उसके। सलमान टाइगर सराफ, स्टर्नम मसल्स कहां होता बेटा? मसल्स अगर बंद नहीं होता बेटा, मसल्स का हमारा वहां रीजन ही नहीं है उस। हाँ तो अब नेचर ने बेटा वहां पे मसल्स दिया ही नहीं, तो कहां से होगा? अब तुम बोलो सर हमारे उंगली पे एप्स क्यों नहीं आते हैं, तो मैं क्या बताऊं इसके चलो अरे हटाओ बेटा, ये सब समझ में आया नहीं है यार। तुम लोग को क्वेश्चन पूछने बोलता हूँ, पता नहीं क्या क्या पूछते हो तुम। नहीं बोलूंगा मैं ये चीज। अरे बात समझ आ गई? बता पूछ रहा है स्टर्नम मसल्स क्यों नहीं होता। अब मैं ये तो पूछूं प्रत्युष में जो है भगवान एक्स्ट्रा दिमाग क्यों नहीं दिया, क्या जवाब होगा इसका? बताओ प्रत्युष। नहीं कुछ। चलो ये बेटा यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना आपको? अब बेटा मैं मैकेनिज्म पे आता हूं, ठीक है? अब मैकेनिज्म समझाता हूं। अब बेटा एक बात बताना आप लोग, अब मैं उस डायग्राम को भूल जाओ, मतलब भूल नहीं जाओ, अभी तक जो देखा वो देखा। अब मैं रफ डायग्राम पे आके पूरा मैकेनिज्म समझाता हूं कि सांस लोगे कैसे आप, और अगर सांस ले रहे हो तो कौन सा मसल्स आपका साथ दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब हम लोग आते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बोल लो, ब्रीदिंग छोड़ो, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। देखो बेटा सुनना मेरी बात को, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, बहुत आसानी समझ में आएगा आपको। बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास ना ये थोड़ा सा, मैं ऐसे लंग्स को ना ऐसे रफली बनाता हूं बेटा, थोड़ा बड़ा समझाता हूं। लंग्स, एक लंग्स लिया बेटा मान लो, ठीक है? रफ डायग्राम है तो समझ लेना आप लोग, ठीक है बेटा? एक लंग्स लिया हमने, लेफ्ट या राइट उसको मत देखो, एक लंग्स लिया फिलहाल हमने, ठीक है? यहाँ एक बेटा लंग्स है तो आप समझ गए हो कि बेटा ये रीजन कौन सा होगा हमारे पास। ये रीजन कौन सा है बेटा? ये रीजन कौन सा है? बताओ बताओ बताओ। डायफ्राम है बेटा। कौन सा है? डायफ्राम है बेटा। जस्ट नीचे हमारे पास क्या है बेटा? डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको प्यार से क्या बोलते हो? डायफ्राम बोलते हो बेटा। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात को, जरा समझना बेटा। कल मैंने आपको एक टर्म सिखाया था, अगर याद हो आप लोगों को तो। क्या सिखाया था? बताया था इस टर्म के बारे में बेटा, डिफ्यूजन। क्या होता है इस डिफ्यूजन का मतलब? किसी भी वो चीज का मूवमेंट कहां से, उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां हो जाए? लो कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। पहाड़ से पानी समुद्र में जाता है, ना कि समुद्र का पानी कभी पहाड़ पे जाता है, क्योंकि पहाड़ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। तो मूवमेंट हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अरे यहां तक बातें समझ आती है बेटा आपको? एक बात बताओ बेटा, एटमॉस्फेयर में गैस है कि नहीं है? है ना? है ना बेटा? तो बेटा एटमॉस्फेयर में गैस है, तो क्या उस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा बेटा? मान लेता हमारी अभी क्लासरूम में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऐसे बहुत तमाम गैस हमारी इस क्लासरूम के अंदर है फिलहाल। तो हर गैस का बेटा अपना अपना प्रेशर रहा होगा नहीं रहा होगा? अरे बोल बेटा, रहा होगा नहीं रहा होगा? अगर उसका प्रेशर जो है वो पहले से है, क्या आप अपने साइड से उस प्रेशर के अंदर कोई चेंजेस कर सकते हो? क्या कहोगे ए ऑक्सीजन ऐसा कर, तू वहां से यहां जा? फील्डिंग लगाने बैठे हो क्या? है क्रिकेट मैच चल रहा है, ऑक्सीजन थोड़ा बाएं बाएं बाएं, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरे पास था, ऐसे कर सकते हो बेटा? नहीं पॉसिबल है ना। मतलब उन गैस के प्रेशर से तुम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ यार, उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अपने अंदर तो चेंजेस कर सकते हो ना? अपने अंदर तो बदलाव ला सकते हो ना? अरे बोलना बेटा, ला सकते हो ना? तो बेटा हम यहां पे जो भी करेंगे वो किसके अंदर करेंगे? अपने अंदर। तो मैं अगर ये कहता हूं बेटा, सुनना मेरी बात को, सुनना, हम चाहते हैं कि हमारा बाहर ऑक्सीजन जो है वो हमारे अंदर है, हम यही तो चाहते हैं।
जो बाहर ऑक्सीजन है वो क्या है बेटा, हमारे अंदर आए, क्योंकि खाना को अगर एनर्जी में बदलना है तो ऑक्सीडेशन कराना हमें होगा, और ऑक्सीडेशन अगर कराना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें है, नीड है ऑक्सीजन की। तो कहीं से भी बाहर से ऑक्सीजन पकड़ के ले आओ। अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि हमारा लंग्स जो है खुद मुंह से बाहर निकल के ऑक्सीजन ढूंढ के आके फिर मुंह में आके घुस जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अंदर कुछ बेटा प्रेशर मैकेनिज्म चलता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रेशर मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है सुनो, अब मान लेते हैं बेटा हमारे बाहर में कुछ टेम्परेचर है, अब हमें नहीं पता क्या है, बट हम मान लिए कि बाहर टेम्परेचर हाई है, तो मैंने क्या सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूं, प्रेशर, तो बाहर टेम्परेचर कैसा बेटा, हाई है, तो मैं क्या बोलता हूं, ये हाई प्रेशर है। मैंने क्या बोला बेटा, बाहर टेम्परेचर क्या, हाई प्रेशर। बेटा बड़ी इंटरेस्टिंगली समझाऊंगा, समझ आया, ध्यान देना। तो बाहर प्रेशर क्या बेटा, हाई है। अब तुम्हें पता है कि अगर बाहर प्रेशर हाई है और हमको उसको अंदर बुलाना है, तो अपने अंदर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर हाई अंदर लो, तो क्या ये वाला भाई चालू हो जाएगा, क्योंकि ये भाई क्या बोलता है, अरे ये क्या बोलता है भाई, ये भाई बोलता है कि वो तमाम चीजें जो हाई प्रेशर में होती है वो मुंह में कहां आती है, हमेशा लो प्रेशर से। बेटा बोलो, इसी तो क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो हम बाहर के प्रेशर को तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम ये कहते हैं कि बाहर चाहे जितना भी हो उससे कम हम क्या कर दें, अपने अंदर कर दें। तो जैसे हम अपने अंदर कम करेंगे ऑटोमेटिकली वो प्रेशर आपके वहां से, उस रीजन से जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वहां से उड़ के आपके अंदर आ जाएगा। यार ये बात नहीं समझ में आई क्या, मतलब कितना फुद्दू सा पॉइंट है यार, मतलब एक गधा भी बैठा, गधा वो भी बोले हैं, समझ आ गया उसको भी क्या हाँ देखो करके दिखाया ना बच्चे ने, देखो मतलब उस गधे अरे समझ आएगी नहीं यार बात, हाँ आ गई। अच्छा तो बेटा ये लो प्रेशर हुआ। अब सवाल ये उठता है सर ये कैसे पॉसिबल है, नहीं स्विच तो है नहीं बेटा हमारे लंग्स के अंदर ना, कि एक स्विच दबाया लो प्रेशर, एक स्विच दबाया हाई प्रेशर, ऐसा कुछ है नहीं बेटा हमारे लंग्स के अंदर। लेकिन बेटा एक केमिस्ट्री हेल्प करता है हमें, यहाँ पे केमिस्ट्री एक इक्वेशन लिखता है बेटा जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आगे इसको बेटा डिस्कस करना हमें। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आप इतना चीज भूल जाओ, बस आप इतना याद रखो बेटा, ये सब कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास पी जो है बेटा वी के क्या है, हमेशा इनवर्सली रिलेशन में रहता है। और वी क्या है भैया बताओगे, अरे वी क्या है यार, वेलोसिटी है। अरे भाई तुम्हें थोड़ा केमिस्ट्री बोल दिया, तुम वेलोसिटी बोल दिया। वॉल्यूम में बेटा क्या है, बोल सर नहीं आती तो वेलोसिटी बोलते हुए है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। और ये क्या है बेटा हमारे पास प्रेशर है। तो आज से बेटा एक चीज को ना अपने घुटने में डाल लो आप लोग कि कभी भी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बेटा देखो ना रिलेशन कैसा है यार, इनवर्स रिलेशन है बेटा, उल्टा। मतलब ये बोलेगा ऊपर तो क्या बोलेगा नीचे, ये बोलेगा उत्तर तो बोलेगा दक्षिण, मतलब जस्ट उल्टा काम करेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम में हमेशा रिलेशन कैसा होता है, हमेशा याद रख लो कैसा होता है, इनवर्सली। क्या बोलोगे, इनवर्सली। बेटा आपका रिलेशन आपके मां बाप से कैसा होता है हमेशा इस उम्र में, इनवर्सली। वो बोलते हैं ये काम नहीं करना है, आपको यही काम तो करना है, इनवर्सली चल रहा है बेटा रिलेशन। मां बोलते हैं ये चीज मत करो, नहीं यही चीज तो करेंगे हम, आप देख लीजिएगा, करते नहीं करते बेटा। तो अभी का जो रिलेशन चल रहा है बेटा वो कैसा चल रहा है आपका, इनवर्सली। वही जब आप और मैच्योर हो जाओगे तो आपका रिलेशन मां बाप के साथ कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली ओके हाँ ये करना है, ओके यही करना है। क्योंकि आप फिर तब तक समझ जाओगे ये लोग जो भी कह रहे थे वो क्या कह रहे थे, सही कह रहे थे। हंस मत, चल देख सब फील कर रहे हैं इस बात को कि हाँ इनवर्सली चल रहे हैं हम लोग फिलहाल है। फोन नहीं चलाना है, अरे फोन तो चलाना है, सारा पढ़ाई फोन पे है? ये बोलते हो नहीं बोलते, क्लासेस है, यूट्यूब है, लेक्चर देख रही हूँ, लेक्चर देख रही नहीं, इंस्टाग्राम तो बेटा वो साइड में होता है, वो तो अपनी बातें बता देता है गधा। अरे ये बात तुम्हें समझ आ गई ना बेटे, अरे बोलना। तो बेटा तुम्हें पता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, या मैं यूं कहूं कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अरे बोलना यार, तुम ऐसे यार तुम लोग ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हो यार, ऐसा लगता है कि मतलब आदमी जिरात में बैठा हुआ है और बेटा भैंसों को पढ़ा रहा है ऐसे। हाँ समझ आ गया एकदम से। ऐसा कुछ बोलते नहीं हो यार, बोलो करो बेटा, हाँ ना बोला करो, ना हो तो ना भी बोल दिया करो, है ना नहीं। अब देखो यस बोल रही है, ठीक है बेटा, समझ आई बात। अच्छा तो बेटा एक बात बताओ, हम चाहते हैं कि हमारा बाहर का प्रेशर जो है वो हाई रहे और अंदर का प्रेशर लो रहे, लेकिन प्रेशर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे कंट्रोल में, और वो कौन है, वॉल्यूम। क्योंकि अगर हम एरिया बढ़ा दें वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अबे गधो, वॉल्यूम जो है बेटा लेंथ इनटू एरिया ही तो होता है, तो एरिया वॉल्यूम का क्या है, डायरेक्टली है। अगर किसी चीज का एरिया बढ़ता है तो वॉल्यूम भी। बेटा इस क्लास में आई थिंक 100 बच्चे बैठेंगे ना, 100 से 150 बच्चे बैठ जाएंगे ना बेटा। क्या इस ऑफिस में 100 से 150 बच्चे बैठा दोगे, क्योंकि इस ऑफिस का एरिया क्या है, तो वॉल्यूम भी क्या है उसकी। इस रूम का बेटा एरिया क्या है, तो इस क्लास की वॉल्यूम भी क्या होगी,
ज्यादा। तो बेटा वॉल्यूम और एरिया क्या है, डायरेक्टली रिलेशन में। तो अगर मैं कहूं कि मैं इस लंग्स का किसी तरीके से एरिया बढ़ा दूं, मतलब मैं यूं कहूं कि मैं अगर एरिया बढ़ा रहा हूं तो क्या मैं बोलूं ये मैं वॉल्यूम भी बढ़ा रहा हूं, बोलो। और अगर बेटा वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो तुम्हें पता है प्रेशर वॉल्यूम का उल्टा काम करता है। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर कम हो रहा होगा। और अगर प्रेशर कम हो रहा होगा तो बाहर प्रेशर क्या है, तो ज्यादा से कम कितना फ्लो होगा कि नहीं होगा, एयर नहीं होगा। अरे होगा नहीं होगा। पहले बात बताओ यार, एक चीज तो तुम्हारे यहां कंट्रोल में प्रेशर है क्या, तुम अपने लंग्स के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो नहीं, लेकिन तुम एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, वो क्या है, वॉल्यूम। क्या कंट्रोल कर सकते हो बेटा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कंट्रोल करोगे तो बेटा वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा हमारा कम हो जाएगा। अगर तुम वॉल्यूम बढ़ा दो इस लंग्स का, इसका एरिया बढ़ा दो तो बेटा वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम। और अगर बेटा प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो गया तो बाहर प्रेशर कैसा है, हाई। और मूवमेंट हमेशा डिफ्यूजन में कैसा होता है, हाई टू। तो क्या बाहर की गैस अंदर नहीं आ जाएंगे बेटा, अरे बोलना। अरे यार कितना मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब क्या है इसमें, नहीं क्या है ऐसा, क्या कौन सा थ्योरी समझा रहा हूं मैं, तुम्हें कंफ्यूजन होगी। अरे नहीं होनी चाहिए ना, अरे नहीं होनी चाहिए ना। और अगर फिर भी हो रही है तो तुम बहुआ हो एकदम है। होते हैं घर में एक बहुआ सा होते, बहुआ, जिसको माँ बाप बचपन से बहुआ बोलते हो कि जमाने तक बहुआ ही बोलते रहते हैं, और वो आजीवन बहुआ ही रहता है, बहुआ ही रहता है। अरे समझ आई नहीं ये बात। आज जैसे प्रत्युष, नहीं प्रत्युष बहुआ थोड़ी है, प्रत्युष है। कौरा बहुआ नहीं, हम जवान है। अच्छा बता दिए बेटा, थैंक यू बेटा समझाने के लिए। चलो अरे ये बात तुम्हें समझ आई। अब अगला सवाल देखो बेटा, सवाल पे सवाल है। अब अगला सवाल है भैया, प्रेशर तो चलो हमने कंट्रोल कर नहीं पाए, आपने कहा कि वॉल्यूम को छेड़छाड़ करो तुम्हारा प्रेशर अपने आप मैनेज हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि भैया अब ये वॉल्यूम को कौन संभालेगा। तो बेटा ये जो पीछे मैंने मसल्स बताया ना, ये वेल्ले थोड़ी ना बेटा, अरे मसल्स वेल्ले थोड़ी है यार, खाली थोड़ी बैठे हैं। इन मसल्स को रखा ही क्यों गया बॉडी के अंदर कि तुम क्या कोऑर्डिनेट करो, किस चीज को मैनेज करो, अरे वॉल्यूम को मैनेज करो यार। किसको मैनेज करो, वॉल्यूम को, बोलो। तो तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम वॉल्यूम को मैनेज करो, क्योंकि तुम वॉल्यूम को मैनेज करोगे प्रेशर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। और अगर प्रेशर मैनेज हो गया तो बाहर से गैस को अंदर लाने के लिए फिर कोई शक्ति रोक नहीं सकती, कोई शक्ति रोक नहीं सकती। क्या बात है, ठीक है बन रहा है ना मस्त वाला है। अरे समझ आया नहीं है बेटा, चलो अब समझाते हैं कौन सा मसल्स कैसे वॉल्यूम कंट्रोल करेगा बेटा। एक बात बताओ यार, डायफ्राम है, अरे है ना, सबके अंदर है बेटा, कोई है जिसके अंदर डायफ्राम नहीं है? सबके अंदर डायफ्राम है बेटा। अभी देखो डायफ्राम जो है ना ऐसे थोड़ा उठा हुआ है। अब अगर मैं यूं कहूं कि डायफ्राम जो है बेटा यूं हो जाए, देखो मैं यही समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं बेटा डायफ्राम जो है आपका ये थोड़ा यूं एकदम प्लेन हो जाए, मतलब स्ट्रेट हो जाए, अभी थोड़ा उठा हुआ है। तो अगर डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है बेटा, तो क्या इतना एरिया नहीं बढ़ा दिया आपने, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और अगर ये एरिया बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे तक एरिया बढ़ा होगा ना। तो एक चीज तुम्हें समझ आ गया कि डायफ्राम ही वो रीजन है जो ऊपर से नीचे वाले एरिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो एरिया बढ़ा रहा है तो बेटा तुम समझना मैं वॉल्यूम भी बोल रहा हूं, अंदर अंदर मेरे मुंह से वॉल्यूम आ रहा होगा, क्योंकि एरिया डायरेक्टली किसके है, वॉल्यूम के बेटा। तो अगर डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है मतलब वो ऊपर से नीचे वाले पार्ट के एरिया को कंट्रोल कर रहा होगा। तो चलो ऊपर नीचे वाला एरिया तो कंट्रोल हो गया, अब आगे पीछे वाला एरिया कौन कंट्रोल कर रहा होगा? तो दूसरा मसल्स कौन था बेटा हमारे पास, कहां गया, ये रहा, इंटरकोस्टल मसल। अब ये बेटा फूलेगा, बेटा आप सांस ले तो सीना निकलता है बेटा। बेटा जब फौज वगैरह बहाली में जाओगे ना तो सीना दिखाना होता है आपको, चेस्ट जो बेटा थोड़ा चौड़ा दिखाना होता है। तो पता है उस टाइम में क्या करते हैं वो जो एस्पिरेंट्स होते हैं, सांस फुला लेते हैं। उनको पता है जैसे सांस लूंगा बेटा ये रीजन अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, बाहर की तरफ। अरे बेटा वॉल्यूम बढ़ा लेते हो अपना, क्या बढ़ा लेते हैं बेटा, वॉल्यूम। एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ता है इसलिए बेटा जो इंची टेप होता है ना बेटा उसमें लेंथ ज्यादा नजर आता है। कभी देखा हो बेटा आप फौज वाले लोग ऐसे खड़े होकर जगह से नपवाते हैं? नहीं ना बेटा, वो स्टैंड पोजीशन में रहते एकदम, अब जो चेस्ट एकदम प्रॉपर वाला आता है। अरे 56 इंच का सीना वाला बेटा कॉन्सेप्ट नहीं है क्या समझ? अरे समझ आया कि नहीं आया? पक्की बात। तो अगर मैं पूछूं ऊपर से नीचे वाले एरिया को कौन मसल्स कंट्रोल कर रहा है, डायफ्राम। आगे पीछे वाला मतलब डोर्सल वेंट्रल कौन कंट्रोल कर रहा है? तो यार सिंपल सी बात है यार, दो बातें नोट करनी है आपने, सिंपल सी बात है। पहली बात क्या कि एंटीरियर, सुनो मेरी बात को, एंटीरियर और क्या पोस्टीरियर को कौन सा मसल्स कंट्रोल करेगा? तो एक शब्द में जवाब देना बेटा, डायाफ्राम। अच्छा ये क्या कर रहा है? तो अल्टीमेटली एक ही काम कर रहा है बेटा, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। किस रीजन में? अप एंड डाउन या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर। अगर मैं यूं बोलूं कि बेटा डोर्सल वेंट्रल,
डॉर्सल टू वेंट्रल, इस रीजन के वॉल्यूम को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? इंटरकोस्टल मसल, आईसीएम लिख सकता हूं शॉर्टकट, इंटरकोस्टल मसल। अल्टीमेटली ये भी क्या कर रहा है बेटा? आपका वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो ये भी बेटा वॉल्यूम क्या कर रहा है? आपके इंक्रीज कर रहा है। वो भी बेटा वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अरे मेरे भाई, अगर वॉल्यूम बढ़ गया है, सुनना मेरी बात को, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ा लिया तो प्रेशर क्या हुआ होगा? कम। अरे बोलो, प्रेशर क्या हुआ होगा? कम। और अगर आपके बेटा लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया तो बाहर ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या है? पहले से हाई। तो आसानी से बेटा क्या वो गैस तुम्हारे अंदर इंटर नहीं कर जाएगा? करेगा ना? अरे बोल, करेगा ना? कर जाएगा आसानी से बेटा। और जैसे ही वो अंदर इंटर करेगा बेटा, तुम्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसी वजह से बेटा जब भी आप सांस लेते हो ना, इंस्पिरेशन, जब भी सांस लेते हो तो थोड़ी मेहनत करनी होती है, आपने थोड़ा एनर्जी लगाना होता है। इसलिए आज एक चीज और नोट करोगे बेटा आप, वो पॉइंट ये है कि इंस्पिरेशन के अंदर जो बेटा आप काम करोगे वो कौन सा प्रोसेस माना जाता है? कल मैंने एक्टिव बताया था आपको, बोला था एक्टिव और पैसिव प्रोसेस। क्या बताया था एक्टिव पैसिव प्रोसेस के अंदर? बोलना जरा। जिस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम हो रहा हो, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा हो, उसे क्या बोलते हो? और जिसमें एनर्जी नहीं लगता उसे क्या बोलते हो? तो बेटा इस काम में एनर्जी लग रहा नहीं लग रहा? तुम्हारे सारे मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तुम्हारे बोन्स तुम्हारा सहायता कर रहे हैं बेटा। ये दो लोग मिलकर तुम्हारे इस सांस को अंदर ला रहे हैं, तो बेटा ये सब हेल्प कर रहे हैं तुम्हें। मतलब यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रहा होगा, एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा होगा, एंड दैट इज द रीजन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? एक्टिव प्रोसेस। रीजन समझ आया? क्लियर हुई? और इस पूरे कहानी में लिखो। चलो क्या लिखोगे? बता, पहला पॉइंट बताओ, क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? पूरी कहानी में वॉल्यूम क्या हुआ होगा? तो प्रेशर क्या हुआ होगा? वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। तो बेटा हाई प्रेशर से मूवमेंट कहां हुआ होगा? लो प्रेशर के अंदर। और जैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर मेरा मूवमेंट हुआ होगा, इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे? डिफ्यूजन। और क्या इस प्रोसेस से हमें आसानी से लंग्स को क्या मिल जाएगा? हमारा प्यारा ऑक्सीजन। नहीं, ये बात समझ। कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे? पहला मसल्स पीछे लिख दिया मैंने, फिर लिख देता हूं, बताओ। डायाफ्राम। डायाफ्राम ने क्या करा होगा? डायाफ्राम ने क्या करा होगा? एंटीरियर टू क्या करा होगा? वॉल्यूम को बढ़ाया होगा। और अगर एंटीरियर टू पोस्टीरियर बेटा वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ होगा? कम। वैसे ही बेटा दूसरा कौन सा मसल था? आईसीएम, इंटरकोस्टल मसल। ये क्या किया होगा बेटा? डॉर्सल टू वेंट्रल। और इसने भी क्या करा होगा बेटा? वॉल्यूम को बढ़ाया होगा। तो इंस्पिरेशन में ये दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों क्या करते हैं बेटा? वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वर्ड में क्या फर्क है जानते हो? कॉन्ट्रैक्ट मतलब खींचना, मतलब चीजों को क्या करना? थोड़ा बड़ा करना। और रिलैक्स मतलब छोड़ देना। तो यहां पे काम क्या हो रहा है अल्टीमेटली? कॉन्ट्रैक्शन। अरे बोलो, कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये बात तुम्हें आज से हमेशा याद रहेगी? हमेशा। बेटा एक चीज बोलना यार, एक बार यार, छोटी सी बात है, मैं जरा पूछूंगा तुमसे, बताना मेरे को। बेटा एक्सपिरेशन की बात करें, कभी देखा बेटा आपने सांस छोड़ने में कोई मेहनत करी हो? क्या कभी सांस छोड़ने में आपने कोई मेहनत करी होती बेटा? भाई एक बार सांस ले लिया तो छूट तो अब नहीं जाएगा है? अरे बोलना यार, जब एक बार सांस ले लिया तो छूट खुद ही खुद जाएगा। नहीं आई बात समझ? अरे नहीं आई क्या? पक्की बात ना? तो बेटा इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कौन सा प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस। अब क्या मैं इस पूरे कहानी को उल्टा कर दूं तो ये आंसर नहीं आ जाएगा हमारा? अरे बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन की बात करेगा तो ये किसकी बात करेगा? रिलैक्सेशन की। अगर यहां वॉल्यूम बढ़ रहा तो यहां वॉल्यूम क्या हो चुका होगा? यहां प्रेशर अगर कम हुआ तो यहां प्रेशर क्या हो गया होगा? नहीं आया समझ? इसलिए सांस लेने टाइम पे कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन जब सांस छोड़ो बेटा ऐसा हाथ में कुछ लगेगा, एयर आ रहा है, कुछ धक्का लगा बेटा आपको, सांसों में धक्का लगता है ठीक है? अरे समझ आया नहीं आया? नहीं आया? ओके बेटा देखो, बायोलॉजी में एक्चुअली में बेटा सांस, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एक अलग मायने में आता है, समझ। लेकिन बेटा अगर आप आर्ट्स वार्ट्स की स्टूडेंट हो और आपको साइंस नहीं पता है और आप मूवी देखते हो बेटा, वहां पे सांसों को अलग समझाया जाता है। देखा होगा बेटा आपने, कई बार देखा होगा? देखा नहीं देखा? बेटा मैक्सिमम गाने में देखना बेटा सांस वर्ड का यूज होता है। क्या वो यूज जो है बेटा सांस का, क्या अब तक जो भी रियलिटिक जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, क्या उससे कुछ रिलेटिव होता है? वो कहते हो तुम मेरी सांसों में बसती हो। बेटा इस सांस में कोई कैसे बस सकता है? एक तो यार वॉल्यूम देखो यार, वैसे ही नहीं बढ़ रहा था, जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब तुम किसी को बसा दो इसके अंदर बेटा, नहीं मतलब एल्विलाई क्या बोलेगे? फिर तो मैं जाऊंगा एल्विलाई बोलेगा ही।
बेटा जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई बैठा हुआ है, मैं तो जा रहा हूं, अब तुम बसा लो किसी और को, वही संभाल लेगा तुम्हारे काम को। अरे बोल ना, क्या मुमकिन है ये चीज? नहीं ना, बोलो ना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। सांसें सुनाई देती है क्या? नहीं, सांस निकले सीटी लगता है ना, ओए आ गया पहला सांस, ओए दूसरा सांस, ओ जा ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो बेटा देखो कितनी अजीब चीजें हैं ये, विडंबना देखो हमारी हिंदी मूवीज का। मैं कह रहा हूं बेटा बॉलीवुड बॉयकट नहीं, बॉलीवुड बैन हो जाए। ये फालतू फालतू चीजें तुम दिखाओगे और बच्चों को बायोलॉजी के टॉपिक से गुमराह करोगे तो तुम बॉयकट नहीं होगे? होगे, जरूर होगे। तुमने सांस के परिभाषा को, बेटा सांस को मैंने तुमने बकवास बना रखा है। कितना प्यारा चीज है ये, कितना इरेलीवेंट है। पहले तुमने दिल को बदनाम किया, तुम सांस को तुमने बदनाम कर दिया। कभी पेट की बात करके दिखाओ कि तुम मेरे पेट में बसती हो, है कभी ऐसे बोलो? नहीं ना। अरे ये चीज समझ आई नहीं है बेटा, क्लियर हो गया? चलो बहुत हंस ली। क्या तोड़ दिया? क्या तोड़ दिया बेटा? दिल टूट गया? नहीं है यार, उसका घुटना टूटा था उसका। हाँ बेटा, ये कहानी समझ आ गई। अब एक बार आप लोग बेटा फटाफट से क्या करोगे? क्या करोगे? कॉपी करो बेटा, कर लो फटाफट से कॉपी।